सुनाई न दे उसे ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जिसमें वर्ण सुनाई नहीं पड़े उसको ध्वन्यात्मक कहेंगे, जिसमें सभी वर्ण स्पष्ट सुनाई दे उसको वर्णात्मक कहते हैं। ठीक है, वर्णात्मक शब्द शब्द के दो भेद हैं। नंबर एक हो गया सार्थक, नंबर दो निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हो गया दूध, अनाज, जिन शब्दों का कोई अर्थ न हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता उसका उसको कहा जाता है निरर्थक शब्द। जैसे जैसे मल का होता है गंदा, उसको उल्टा कर दो क्या जाएगा लम। ठीक है, लम का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। जैसे रसोई है ना, इसका अर्थ होता है, इसका उल्टा लिख देंगे ईश्वर ईश्वर करिए। इसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, वर्ण तो है लेकिन इसका अर्थ नहीं है, इसको कहेंगे निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द जो है इसका फिर भेद किया गया है। सार्थक शब्द के भेद इसका है उत्पत्ति के विचार से। उत्पत्ति विचार कितना भेद है?
4 या 5 बोलो, है ना? कितना भेद है? 5। तत्सम, तद्भव, भेषज, विशेषज, संकर, 5 भेद है। कौन कौन भेद है? तत्सम, तद्भव, भेषज, विशेषज, संकर। तत्सम है ना, उत्पत्ति के विचार करवाइए। दृष्टि से तत्सम तद्भव, भेषज, विदेशज, और 5वां संकर। सबको समझते हैं। तत्सम, तत् मतलब वह जैसा था वैसा ही रहा। संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, लेकिन संस्कृत में जैसे लिखा जाता है वैसे ही हिंदी में अभी लगा लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तत्सम। जैसे अग्नि, संस्कृत का शब्द है अग्नि, अग्नि हिंदी में भी लिखते हैं, उसी तरह से लिखते हैं। जैसे संस्कृत में लिखते हैं वैसे ही हिंदी में भी लिखते हैं। ये क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। ठीक है। जैसे क्षीर, संस्कृत में लिखते हैं, हिंदी में भी क्षीर लिख दिए। जैसे निर्क्षीर विवेकी, तो वहां पर क्षीर शब्द का ही प्रयोग कर दिए। ये हो गया तत्सम। तद्भव क्या होता है? संस्कृत में जो शब्द जिस रूप में है उससे विकृत रूप में हिंदी में आता है, उसको क्या बोलेंगे? तद्भव। जैसे क्षीर, क्षीर से हिंदी में प्रयोग हो गया खीर, क्षीर से बन गया खीर। अग्नि, अग्नि से हिंदी में हो गया आग। ठीक है। हरिद्रा संस्कृत शब्द है, उससे हिंदी में प्रयोग करते हैं हल्दी। ठीक है। संस्कृत का शब्द है अहीर, और यह हिंदी का शब्द है अहीर, है ना, और संस्कृत में है आभीर। आभीर से बन गया अहीर। ठीक है। संस्कृत का शब्द जिस रूप में था उससे अलग रूप में हिंदी में आता है, उसको बोलते हैं तद्भव। अब देशज, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है, शब्द कहां से आया, कौन सा शब्द कहां से आया, है ना, इसको क्या बोलेंगे? देशज। क्षेत्रीय भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। जैसे गठरी, गठरी की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है कहां से आया शब्द, है ना, लेकिन हम लोग गठरी मतलब समझ जाते हैं। पुटरी, लोटा, थारी मतलब हम लोग, खिचड़ी, पगड़ी, ऐसा शब्द जो है लोक प्रचलित है, लेकिन ये शब्द किस भाषा से आया हुआ है पता नहीं चलता है। क्या बोलेंगे हम लोग? देशज। वैसा शब्द जो विदेशी भाषा के स्रोत से प्राप्त हुआ है उसको क्या कहेंगे? विदेशज। जैसे रेल, हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं रेल, ये RAIL रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चाकू हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, ये तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है। ऐसा शब्द जो कि अपनी भाषा में प्रयोग हो रहा है, हिंदी में प्रयोग हो रहा है, लेकिन वह हिंदी का शब्द
नहीं है। हिंदी, जैसे हिंदी ही शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये जो है अरबी भाषा का शब्द है हिंदी। इसका प्रयोग हम लोग हिंदी में से सब समझते हैं। क्या हुए? विदेश है। अब है संकर शब्द। संकर मतलब होता है दोगला, है ना? संकर का क्या होता है? दोगला, मतलब दो स्रोतों से बना हुआ शब्द। जैसे देखो रेल, और गाड़ी। रेल अंग्रेजी का शब्द है, पश्चिमी हिंदी में गड्डी होता है, गड्डी से बन गया गाड़ी, है ना? पंजाबी लोग बोलता है गड्डी, अंतिम अक्षर को जोड़ देता है, गड्डी से बन गया गाड़ी, ये हो गया रेलगाड़ी। इसको क्या कहेंगे? आधा हिंदी आधा अंग्रेजी, इसलिए हो गया संकर, दो स्रोतों से बना हुआ है। ठीक है। टिकट घर, टिकट जोड़ घर। घर जो है हिंदी का तद्भव शब्द है, गृह से बन गया घर, है ना? गृह संस्कृत का शब्द है, उससे बन गया घर। और ये टिकट जो है TICKET, टिकट इंग्लिश का शब्द है, उसको हिंदी में लिखा गया है। ये इंग्लिश और दूसरा क्या हुआ? तद्भव हिंदी, दोनों मिलके हो गया टिकट घर। ये हो गया संकर शब्द। ठीक है, ऐसा सब समझ लिया? 70 शब्द समझा। तत्सम में क्या बताया? संस्कृत के रूप में ही जो शब्द प्रयोग होते हैं और उसी रूप में हिंदी में भी लिखे जाते हैं, उसको बोलेंगे तत्सम। तद्भव क्या बताया? संस्कृत का शब्द जो हिंदी से प्रयोग हो रहा है, हिंदी में लिखा जा रहा है, लेकिन संस्कृत के रूप में नहीं, बदल करके दूसरे रूप में लिखा जाता है, कैसे हो गया तद्भव। जैसे बताया अग्नि से आग, खीर से बताया खीर, हरिद्रा से हल्दी, है ना? आभीर से अहीर। देशज, जिस शब्द का स्रोत कहाँ से है, कहाँ से आया है हिंदी में, ये पता नहीं चलता है, किस भाषा का शब्द है, उसको बोलते हैं देशज। क्या बोला है? गठरी, पगड़ी, खिचड़ी, लुटिया, लोटा, खटिया, सब क्या है? देशज। और विदेशज जो अपनी भाषा का शब्द नहीं है, अन्य स्रोतों से प्राप्त हुआ है, उसको कहते हैं हम लोग विदेशज। जैसे रेल अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में भी लिखा जाता है। स्कूल इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में भी लिखते हैं। चाकू तुर्की भाषा का शब्द है और हिंदी में प्रयोग हो रहा है। ठीक है। जमीन अरबी भाषा का शब्द है और हिंदी में प्रयोग होता है। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? विदेशज। और संकर मतलब क्या होता है? दोगला, है ना? संकर मतलब दोगला, मतलब दो स्रोतों से बना हुआ शब्द। जैसे बताया रेल अंग्रेजी का शब्द है और गड्डी पश्चिमी हिंदी में चलता है, रेल और गड्डी मिलके हो गया रेलगाड़ी। टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर जो है तद्भव शब्द है हिंदी का, तत्सम इसका गृह, गृह से बना घर, टिकट और घर दोनों मिलके हो गया टिकट घर। ये क्या हो गया? संकर शब्द। ये 5 तरह शब्द समझ गया तुम लोग? हैं? अब देखो ये उत्पत्ति की दृष्टि से, अब है बनावट की दृष्टि से।
बनावट की दृष्टि से। सबका एक भेद हो गया रूढ़। दूसरा हो गया यौगिक, और तीसरा हो गया योग रूढ़। योग रूढ़ रूढ़ हिंदी में कुछ ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं जिसका अगर खंड कर देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जब दोनों खंड को मिला देते हैं तो उसका अर्थ निकलता है। जैसे देखो यहाँ हाथी,